नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। जिला अस्पताल के आसपास खड़ी रहने वाली प्राइवेट एम्बुलेंस पर चला पुलिस का डंडा। दादागिरी के साथ चल रहा है मंदसौर में प्राइवेट एम्बुलेंस का गोरख धंधा। दलित नाबालिग युवती के साथ दबंगों द्वारा शारीरिक शोषण का मामला आया सामने। दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के विरोध में शिव सैनिकों द्वारा मंदसौर के गांधी चौराहे पर पंजाब सरकार का किया गया पुतला दहन। और मकान खाली कराने को लेकर महिला थाने के आरक्षक द्वारा महिला को थाने बुलाकर किया जा रहा है प्रताड़ित। जिला हॉस्पिटल के आसपास खड़ी रहने वाली प्राइवेट एम्बुलेंस को लेकर आज शहर कोतवाली पुलिस और यातायात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। बताया गया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि जिला हॉस्पिटल के आसपास कई एम्बुलेंस इधर उधर खड़ी रहती है और बिना परमिट के भी दौड़ रही थी। यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के नेतृत्व में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अवैध रूप से खड़ी एम्बुलेंस को जब्त किया गया। आज 10 एम्बुलेंस को जब्त किया गया है और यातायात थाने पर खड़ी कर दी गई। सभी एम्बुलेंस के दस्तावेज जांचे जाएंगे और कमी पाई गई तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान कागजात में कमी पाई जाती है तो उनके विरुद्ध लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई भी की जाएगी और निर्धारित जुर्माना भी लगाया जाएगा। शहर कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया कि काफी समय से जिला हॉस्पिटल के आसपास प्राइवेट एम्बुलेंस को इधर उधर खड़ी करने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। प्राइवेट एम्बुलेंस नियम के विरुद्ध चल रही है और कई एम्बुलेंस के कागजात भी नहीं हैं। पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी, एम्बुलेंस को भी जब्त किया गया था और आज पुनः कार्रवाई प्रारंभ की गई है। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और आरटीओ मैडम आएंगे और सभी एम्बुलेंस के कागजात चेक करेंगे। अगर विधिवत होंगे तो उन्हें संचालन की परमिशन दी जाएगी और विधिवत नहीं होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा और इस संबंध में हॉस्पिटल प्रबंधन को भी बताया गया कि वे भी ये बताएं कि किस तरह की सुविधा एम्बुलेंस में होना चाहिए। यदि उन नियम शर्तों में वह एम्बुलेंस आती है तो वही एम्बुलेंस संचालित हो, अगर नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। काफ़ी समय से एक शिकायत थी कि निजी तौर पर कुछ एम्बुलेंस चल रही हैं जो नियम विरुद्ध हैं और जिनसे ग्रामीण जनता को और अन्य लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और ये लोगों को बिना वैधता के ले भी जाते हैं, जिससे मरीज के जान पर भी संकट बना रहता है। उसके तहत पूर्व में भी थाना यातायात द्वारा और कोतवाली और शहर के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई थी, जिनमें एम्बुलेंस जब्त करके जो विधि विरुद्ध थी उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई थी। आज पुनः वो अभियान चलाया गया है, जिसमें 10 एम्बुलेंस अभी जब्त की गई हैं, जिनमें आरटीओ मैडम पधारेंगी और उसके प्रॉपर चेक होगा कि वो विधिवत हैं अथवा नहीं हैं। जो विधिवत होंगी उनको संचालन की अनुमति रहेगी, जो विधिवत नहीं होंगी उन पर वैधानिक कार्रवाई करके जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। और इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन को भी बता दिया गया है, वो भी ये बताएंगे कि किस तरह की सुविधा एम्बुलेंस में होनी चाहिए। यदि उन नॉर्म्स के अनुसार हैं तो वो संचालित हों और अन्यथा ना हो। इसके पूर्व में भी जिन एम्बुलेंस चालकों के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी उनके खिलाफ हमने एफआईआर भी दर्ज करी थी, उनको बाउंड ओवर कराया गया था। कुछ एम्बुलेंस संचालक को धारा 122 के तहत बाउंड ओवर के उल्लंघन की कार्रवाई भी की गई है और उनकी जमानत राशि के फोरफिट करने के आदेश भी एसडीएम साहब द्वारा पारित किए गए हैं।
इस तरह इनके विरुद्ध उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयाँ शहर में चली रही हैं और आगे भी जो होंगी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की गई एम्बुलेंस को क्या? ये पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कार्रवाई हो रही है। ये जो प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक हैं, ये जो वाहन संचालित करते हैं एम्बुलेंस के रूप में, इनको यातायात थाने पर सभी को खड़ा करवाया गया है और एम्बुलेंस संचालित करने के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज हैं वो जो है हम चेक करवाएंगे और जो इनकी इन्वेंट्री होती है वो भी जिला अस्पताल के जो है चिकित्सक से वो इन्वेंट्री चेक करवाई जाएगी और कागजात चेक करवाए जाएंगे और कार्रवाई कंप्लीट होने के बाद अपडेट देंगे आपको। क्या कार्रवाई की जाएगी अगर खामियां मिलती है तो? खामियां मिलती है तो जिस डॉक्यूमेंट में खामी मिली है उस हिसाब से अलग अलग जो है चालान की जो है जुर्माना जो है वो निर्धारित है और इन्वेंट्री में कमी आएगी तो एम्बुलेंस संचालित नहीं कर पाएगा। क्या लाइसेंस रद्द किए जाएंगे? जी बिल्कुल, अगर कमी पेशी पाई जाएगी किसी डॉक्यूमेंट में, आवेश संचालित करते हुए पाया गया, लाइसेंस नहीं हुआ, फिटनेस नहीं हुआ, जो रजिस्ट्रेशन जो एम्बुलेंस के रूप में उसका नहीं पाया गया, तो जो निर्धारित जुर्माना है वो लगाया जाएगा। सर अभी तक कितनी गाड़ी जब्त की? 10 गाड़ी जब्त की है। दलित समाज की एक नाबालिग युवती के साथ ग्राम बालागुड़ा के कुछ दबंगों द्वारा डरा धमका कर 1 माह से शारीरिक शोषण किया जा रहा था। एक दिन परिजनों ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और इस बात की शिकायत पुलिस थाने पर की गई, लेकिन पुलिस द्वारा बयान लेने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बात से नाराज होकर परिजन अपने स्वजातीय बंधुओं के साथ मंदसौर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। श्री सुजानिया ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि पीड़ित नाबालिग का पुनः मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिए जाएंगे और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के साथ परिजनों ने कहा कि अगर 1 सप्ताह में ये कार्रवाई पूर्ण हो जाती है तो ठीक है, वरना हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरना आंदोलन करेंगे। चलो, क्या मामला है? आप क्या आए यहाँ एसपी साहब से मिलने? सर मेरी बहन के साथ गलत हुआ है जिसके लिए हमने एसपी साहब के यहाँ ज्ञापन दिया है। मेरी बहन के साथ 2 नवंबर को कुछ गलत घटना हुई थी जिसके लिए कुछ 2 आरोपी हैं, जिसमें से एक आरोपी का नाम हटा दिया गया है पुलिस थाने की। तो हमारी मांग है कि उस एक और आरोपी जो है उसका नाम लिया जाए, उसकी गाड़ी जब्ती की जाए और उस जिसका नाम हटाया गया है पूरे मामले से उसका नाम दर्ज करके और मजिस्ट्रेट सर के सामने मेरी बहन के और परिवारजनों के बयान हो इनके समक्ष। यही हमारी मांग एसपी साहब से मिले, आप क्या आश्वासन दिया? सर ने बोला है कि हम आगे कार्रवाई करेंगे दोनों के खिलाफ और मजिस्ट्रेट साहब के सामने सिस्टर के बयान होंगे, उसके बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। मामला बालागुड़ा में मालवी समाज की एक नाबालिग बच्ची के साथ बालागुड़ा और डुंगलावदा के कुछ दबंगों द्वारा लगातार 1-1.5 साल से शारीरिक यौन संबल डरा धमका के बनाए जा रहे थे। जब उनके परिवारजनों को ये पता चला और उसको रंगे हाथे पकड़ा तो उन्होंने उस लड़की और परिवारजनों को डराया धमकाया और डरा धमका कर थाने ले गए और वहाँ पर मामले को सेटल करके उसके डरा धमका के जो भी बयान लेना था लिखा है। जो वास्तविक घटना हुई थी उसको पूरी तरह से वहाँ के थाना प्रभारी द्वारा छुपाया गया है। हमारी मांग है कि जो वास्तविक घटना बच्ची के साथ हुई है उस घटना पर कार्रवाई की जावे और उस के वापस बयान मजिस्ट्रेट के सामने लिए जाए और उन दबंगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनकी घर को जद्दोजहद किया जावे, तोड़ा जावे, क्योंकि ऐसे दबंगों को इस हमारे समाज के लिए खतरनाक हैं और इनको तुरंत सरकार को प्रशासन को से मांग करता हूं कि इनके घरों को तोड़ा जावे और इन जो भी इससे संबंधित थे उनकी गाड़ी जब्त की जावे और इनको तुरंत इनके परिवार को एक सुरक्षा दी जावे। क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है कि परिवार के बयान पुनः लिए जाएंगे और जज साहब से अब गुजारिश की जाएगी कि बच्ची के पुनः बयान दर्ज किए जावे। अगर ये 6 से 7 दिन में ये नहीं किया गया तो हम यहीं पर धरने पर पूरा समाज बैठेगा हमारा। शुक्रवार को पंजाब में गोपाल मंदिर के पास धरना प्रदर्शन कर रहे शिवसेना नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या किए जाने के विरोध में आज मंदसौर में शिव सैनिकों द्वारा पंजाब सरकार का गांधी चौराहे पर पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के साथ ही महामहिम राष्ट्रपति से मांग की गई थी। पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति लचर हो चुकी है। ऐसे में पंजाब सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए।
लता गुप्ता। किस मामले में आज पुतला जलाया क्या? हमारे पंजाब में सुधीर जी सूरी शिवसेना के जो नेता है, सुधीर जी सूरी शिवसेना के नेता है, उनको जो है जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, भगवान की जो मूर्तियों को कचरे के ढेर में फेंक दिया था, उसके लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने गोलियां चलाई उनके ऊपर, उनकी हत्या कर दी गई। खैर वो तो हिंदू धर्म के लिए अपने प्राणों को बलिदान करके चले गए, लेकिन हमारी ये मांग है कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई उनके ऊपर उनको फांसी दी जाए। और 4 लोगों के नाम आ रहे हैं सामने, उनको सरेआम फांसी दी जाए। कौन लोग हैं वो? उन लोगों के नाम 4 लोग हैं। क्या किस घटना को लेकर आज पुतला दान किया गया? हमारे पंजाब में जो शिव सैनिक थे हमारे सुधीर जी, उनकी निर्मल हत्या हो गई है। उस हत्या के मामले में पंजाब सरकार द्वारा ये पुतला दान किया गया। पंजाब सरकार का पुतला दान किया है। हाँ, अगर ये सीतामढ़ी से लोग क्या कहेंगे, किस तरह आज पुतला दान किया? ये तो पंजाब सरकार द्वारा किया गया है। क्या मामला है, किस मामले? ये सुधीर जी सूर्य की गोली लगी है, तो इसलिए उनके गोली मार दी गई है, तो उससे उनको इंसाफ मिले और जिन लोगों ने गोली मारी उनको फांसी मिले। जरा जी मजदूर संघ का मैं अध्यक्ष हूँ मंदसौर से। पंजाब सरकार मुर्दाबाद। पंजाब सरकार के द्वारा शिवसेना के एक पदाधिकारी के सुधीर जी नाम है उनका, उनके साथ अत्याचार हुआ है और उनको मार डाला है वहाँ पे गोली मारकर। हम चाहते हैं भाई सरेआम उसके ऊपर फांसी की सज़ा दी जाए और पंजाब सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द उसको फांसी की सज़ा सुनाया जाए। ऐसे हम पूरे भारत में आंदोलन करेंगे शिवसेना की तरफ से और मजदूर सेना की तरफ से। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मेघदूत नगर महाकाल गार्डन के समीप गंगाबाई पति स्वर्गीय जगदीश रावल से किराए का मकान खाली कराने को लेकर महिला थाने के आरक्षक अन्नपूर्णा सोलंकी द्वारा प्रार्थिया को परेशान किया जा रहा है। थाने बुलाकर कई घंटे बैठाया जा रहा है। इस बात की शिकायत को लेकर गंगाबाई अपनी बेटी के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन दिया। क्या कहेंगे, किस तरह आपके साथ? वो हुआ ऐसा है कि सर हमको तो 1 जुलाई को ही घर खाली करने का था। इनका मकान मालिक आए थे खाली कर दो, तो मैंने कहा हाँ सर कर देंगे कि 1 महीना में कर दो। मैंने कहा 1 महीना में कर, तो हमने सामान सब पैक कर लिया था सर। उसने फिर दूसरे दिन एक आदमी को रात को 10 बजे लेके आया, तो उसने कहा कि आज ही मेरे को तो 31 तारीख मतलब 31 तारीख को ही घर खाली चाहिए। तो मैंने कहा आज 2 दिन में तो मैं नहीं कर पाऊँगा सर, मेरे को कम से कम 3 महीने तो चाहिए ही चाहिए। मेरी छोटी बेटी और मेरे साथ रहती हूँ, ये इसका हस्बैंड ये बाहर दूसरे अलग रहते सर। तो उसने क्या कहा कि ऐसे कैसे साली तू खाली नहीं करेगा, न तेरी बेटियों का बैकग्राउंड ख़राब है, न तुम लोग खराब, तुम्हारा बैकग्राउंड ही ख़राब है, हमें तो गुप्ता ने बताया, फलाना ने बताया, मतलब पता नहीं क्या क्या। और हर एक घर में जाके मेरी इस बेटी ने लव मैरिज किया, भाग के शादी की थी ना, तो वो उसी वजह से मेरे को 3 महीना से रात दिन परेशान कर रही है वो ही। और कोई दिक्कत नहीं, तुम ब्राह्मण, मैंने कहा हमारे इसके पापा चले गए तो मेरे को इसकी सपोर्ट की जरूरत, ये मेरे सपोर्ट में मेरे घर कभी कभी आ जाती, तो जब आती जब तू ही यहाँ पड़ी रहती। एक दिन मैं भगवान की पूजा कर रही तो नहीं, यूँ चुटकी बजाई इनका भगवान को, रे भगवान तू भिखारन पूजा करनी बंद कर दे। मैं तो है ना तेरे भिखारन को घर देना क्या गंगाबाई है कि भिखारी को घर थोड़ी। किराए के मकान मम्मी रह रही थी, मम्मी मतलब अकेली हो, 60 साल की उम्र है उसकी। किराया खाली करने का था, बारिश में हम नहीं कर पाए। हमने बोला कि हमको टाइम चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमारा टाइम खत्म नहीं हुआ था। फिर भी हमने बोला कि 3 या 4 महीने चाहिए, तो हमको महिला थाने बुलवाया गया। पहले वाईडी नगर थाने कंप्लेंट थी, तो वाईडी नगर से एसआई सर ने बोला कि महिला हमारा केस नहीं है, ये कोर्ट से आप नोटिस दे दो। इन लोगों ने सही से सलाह दी थी, तो मकान मालिक ने सलाह नहीं मानी और वो महिला थाने गए। और महिला थाने से अन्नपूर्णा सोलंकी मैम ने बोला कि तुम्हारे बर्तन बाहर फिकवा दूंगी, 3 महीने में घर खाली करो। मम्मी को 10:30 रात की बिठाए रखा, इस 60 साल की महिला है मम्मी, 10:30 बजे तक बिठाया मेरे को, ये बच्चे को, तीनों बैठे हमने बोला मैम कल 2 बजे आएंगे दिन में। बोले नहीं, मैं पागल थोड़ी तुम्हारे लिए बैठे रहूँगी, मेरे पास टाइम नहीं इतना। बैठा रखा 3 महीने के अंदर, रोज कॉल करते, रात को 8-8 बजे 10-10 बजे कॉल करेगी, बोलती खाली हो गया।
मनीष माथुर का मकान है और हमको दिक्कत नहीं है। आज के हालत में पूरा मकान खाली है। हमको ये प्रॉब्लम थी कि महिला थाने वाले इस मैटर में क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि उनने या तो कुछ लिया है उनसे या आपसी कुछ है उनका। हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं दे सकते। लेकिन मैडम से मैंने बोला मैडम कोर्ट से नोटिस दिलवाओ, तो अन्नपूर्णा मैम बोलती कि तुम मुझे मत समझाओ, मैं पढ़ाई करके यहाँ तक आई हूँ। मैंने बोला आप आए हो, हम भी कल कुछ करेंगे। लेकिन अभी एसपी साहब के पास आए तो सर बोले गुंडागर्दी कर रहे हो। मैंने कुछ भी बोला कि अंदर ना गाली दी ना कुछ, कैमरा चेक कर सकते हो। सर को मैंने बोला सर ऐसा नहीं है, हमारा ये था कि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि महिला थाने जैसे वाईटी नगर बोला वैसा वो भी बोलते कि सर कोर्ट से नोटिस दो, हम बात मानते। हमारा इतना सा कहना था कि ये लोग बीच में क्यों बढ़ रहे हैं। और घर आके कल टीआई मैडम और आके बोल के 2 घंटे का काम नहीं, फटाफट करो, अपने हिसाब से समझा दो इनको। टीआई मैडम बोलती मम्मी के सामने और मेरे सामने, बच्चे पे क्या असर पड़ता। 2 बार बच्चा बोलता मम्मी अपन थाने जाके आ गए, मम्मी मेरी सो नहीं पा रही रात भर। मैंने जज साहब से बात करी, सबने बोला कि बेटा लीगल नहीं है। क्या नाम आपका? सविता रावल। बुधवार सुबह प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता सूची का प्रकाशन करने और नवीन मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, मतदान के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक जागरूकता रैली निकाली गई। दरअसल रैली लोगों को मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना या कोई त्रुटि सुधार नहीं है, इसके लिए एक अभियान निर्वाचन विभाग चला रहा है। इसी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये रैली निकाली गई। रैली को नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल, एसपी सूरज कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर एडिशनल एसपी सुंदर सिंह गणेश और एसडीएम ममता खेड़े सहित बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी उपस्थित रहे। देखिए अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने, उसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए मतदाता सूची का जनवरी में प्रकाशन होगा। उसकी शुद्धता के लिए स्पेशल समरी रिवीजन 9 नवंबर से चालू किया गया है। इसमें अगर मतदाताओं को जो रैलियां हैं, जो उनके नामावली में नाम है, अगर किसी प्रकार की भी त्रुटि अभी भी बची है तो वो सुधरवाई जा सकती है। तो सभी मतदाताओं से भी इस जागरूकता वॉकथॉन के माध्यम से अनुरोध रहेगा कि अगर कोई भी ऐसा नाम है जो जुड़ना है या घटना है, वो अपने बूथ सुपरवाइज़र और BLOs को दिया जा सकता है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए कचरा वाहन तो हर जगह जाते हैं और कचरा वाहनों के माध्यम से भी होगा और सभी जगह होगा प्रचार प्रसार, क्योंकि सब जगह दिन में हर गली हर वार्ड तक उनका रीच है, तो ऐसा कोई वो गलत नहीं है। नशा मुक्ति अभियान के तहत मंदसौर जिले के दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार को मिली सबसे बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय तस्कर गैंग के तस्कर चढ़े दलोदा पुलिस के हत्थे। अवैध कंटेनर से 26 क्विंटल डोडा चूरा किया जब्त। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के दलोदा थाने की सबसे बड़ी कार्रवाई। प्रदेश भर में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन पर दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार व उनकी टीम द्वारा एक तस्कर से 26 क्विंटल डोडा चूरा सहित ट्रक वाहन जब्त किया। मुखबिर की सूचना पर महू नीमच हाईवे रोड तहसील कार्यालय के सामने नाकाबंदी की गई। थोड़ी देर बाद मंदसौर तरफ से एक ट्रक कंटेनर आया जो रोड पर बने गति अवरोधक पर धीमा हुआ। ट्रक की नंबर प्लेट पर मुखबिर की सूचना के मुताबिक ट्रक नंबर RJ27GD 3323 आता दिखा, जिसको गठित टीम द्वारा रोककर पकड़ा व ट्रक ड्राइवर ने अपना नाम मोतीलाल पिता परसराम अहीर उम्र 34 साल निवासी ग्राम खोखरवास पोस्ट भटेवर थाना वल्लभ नगर जिला उदयपुर का होना बताया।
वहीं ट्रक को चेक करते हुए ट्रक के तिरपाल को हटाकर देखा तो टाट के नीचे बोरों के बंडल भरे हुए थे, जिनको हटाकर देखा तो नीचे काले रंग के प्लास्टिक के बोरे भरे हुए दिखे, जिनको चेक करने पर 130 प्लास्टिक के बोरों में अवैध डोडा चूरा भरा होना पाया गया। गिरफ्तार आरोपी मोतीलाल अहीर ने पूछताछ में बताया कि उसके गांव के पास रहने वाले राजू मीना निवासी ग्राम नावनिया से उसकी दोस्ती थी, जिसने उसे डोडा चूरा की तस्करी के बारे में और उससे होने वाले फायदे व लाभ के बारे में बताया, जिसके कारण वह डोडा चूरा के परिवहन के लिए राजी हुआ। राजू ने मोतीलाल के खाते में दिनेश नाम के व्यक्ति से डोडा चूरा की राशि के कुछ रुपए भी डलवाए और एक मोबाइल फोन मोतीलाल को दिया था। आरोपी ने बताया उक्त मोबाइल पर अब्दुल पिता बाबू खां बिल्लोद से बात हुई थी, जिसने उसे बताया था कि काम हो जाने पर तुम्हें और रुपए राजू के माध्यम से मिल जाएंगे और डोडा चूरा नीमच के छायन गांव से ले जाकर उज्जैन तक ले जाने का बताया था। आरोपी उदयपुर से नीमच जाकर ग्राम छायन के पास से डोडा चूरा भरवा कर निकल रहा था, जिसे दलोदा पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से एक कंटेनर से 2600 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी गण के विरुद्ध थाना दलोदा में एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वहीं फरार आरोपियों की तलाश जारी है। नशा मुक्ति अभियान के तहत दलोदा पुलिस ने कंटेनर से अवैध डोडा चूरा पकड़ा है, क्या कुछ जानकारी? कल थाना दलोदा पर अवैध मादक पदार्थ के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कंटेनर छायन जवासिया तरफ होते हुए नीमच के रास्ते उज्जैन जाने वाला है, जिसमें अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा है। 14 चक्कर ट्रक था, ट्रक का नंबर भी आ गया था, जिस पर थाने के सामने हाईवे पर चेकिंग के दौरान चेकिंग लगाई गई और मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस के प्रावधानों का पालन करते हुए व्यवस्थित कार्रवाई की गई, जिसमें 26 कुंटल अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा पकड़ा है। एक आरोपी मौके से गिरफ्तार हुआ है। अन्य चार जिसमें एक ट्रक मालिक है, एक राजू जिसके द्वारा बताया गया कि पूरी लिंकअप बिठाने वाला, एक जो फ़ोन पे करने वाला और मास्टरमाइंड के रूप में अब्दुल पिता बाबू बिल्लोद जो जोधपुर जेल में बंद है। मुख्य आरोपी जो मौके से गिरफ्तार हुआ है उसने बताया कि वो जोधपुर जेल से उसने ऑपरेट किया था, उससे बात की थी, इसके आधार पर उसको आरोपी बनाया गया। अच्छा, कहाँ से लोड करके कहाँ पे ले जा रहे थे? छायन जो नीमच जिले का गांव है वहाँ से ले जा रहा था और उज्जैन में ड्राइवर फिर कंफर्म करता जो वर्चुअल नंबर से कि उसको कहाँ जाना था। इसके संबंध में और जांच जारी है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के 23 प्राइवेट हॉस्पिटल के पंजीयन निरस्त करने के नोटिस दिए गए हैं। नोटिस जारी होने के बाद अब निजी अस्पताल मरीजों का उपचार नहीं कर पाएंगे। आदेश के बाद जिले के निजी हॉस्पिटल संचालकों में हड़कंप मचा है।
प्राइवेट अस्पतालों को बंद करने के निर्देशों के बाद राजनीति भी गरमाने लगी है। दरअसल बीते दिनों जबलपुर में निजी अस्पताल में हुए हादसे के बाद प्रदेश के तमाम निजी अस्पतालों को सुरक्षा की जांच के आदेश सरकार ने दिए थे। जांच के बाद जिले के करीब 23 अस्पतालों में खामियां मिली थी। खामियों को दुरुस्त करने की समय सीमा भी दी गई थी। इसके बाद भी निजी अस्पतालों ने खामियां दूर करने का प्रयास नहीं किया। सबसे ज्यादा खामियां फायर सेफ्टी और MOS को लेकर मिली थी। इसके साथ ही अस्पताल की गुणवत्ता और सुरक्षा में मिली खामियों के चलते सोमवार को जिले के 23 अस्पतालों के पंजीयन निरस्त करने का आदेश जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जारी किया है। अचानक से मिले आदेश के बाद सभी अस्पताल संचालक कलेक्टर गौतम सिंह और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से मिले। अब सभी निजी अस्पताल संचालकों की बैठक मंगलवार को कलेक्टर और विधायक के साथ होना है। उधर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि इस साथ इतने निजी अस्पतालों के पंजीयन निरस्त करना समझ में नहीं आता। अगर खामियां थी तो इतने दिनों स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था। उन्होंने बताया कि औसत प्रत्येक निजी अस्पताल में करीब 25 मरीज भर्ती हैं। वहीं तकरीबन इतने ही गंभीर मरीज हर दिन भर्ती होने की स्थिति में आते हैं। जिला अस्पताल में ना तो डॉक्टर है ना स्टाफ। वहीं मामले में कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल के पंजीयन निरस्त करने के आदेश CMHO ने दिए हैं। इसको लेकर निजी अस्पताल संचालक मिले थे। आज बैठक रखी है, उनकी बात सुनते हैं, फिर कुछ बता पाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।